हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन चल रहा है ये त्रिकोणमिति का कौन सा सेशन चल रहा है? त्रिकोणमिति अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 चल रहा है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों ने, तो आप उन्हें देखकर इस वीडियो तक आए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे कि क्या है, आपको नॉलेज मिलेगी डेफिनेट तरीके से, और आपको सारी की सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हो, हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे हमारा छठा क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आज हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है, देखो। छठा क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, माने 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितने मीटर ऊंचा भवन है? एक 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर ऊंचा हम एक भवन बना लेंगे कि माना कि ये कितने मीटर ऊंचा भवन है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये कितने मीटर ऊंचा है? 30 मीटर। कितने मीटर का है? 30 मीटर का है ना। और कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। तो इस भवन से कुछ दूरी पर क्या खड़ा है? एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए इतनी दूरी पर वो लड़का खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर वो लड़का खड़ा है। ठीक है, कितना ऊंचा है, कितनी लंबाई है उसकी? 1.5 मीटर। और सॉरी 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है उसकी? 1.5 मीटर है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है? 1.5 मीटर है। ये कुछ दूरी पता नहीं कितनी है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है, मीनार है, भवन क्या है ये? जो भवन है, भावन लिख दिया मैंने। क्या है ये? भवन। भवन, इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अगर इसके अंदर से लड़के की हाइट को कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए? लड़के की हाइट को कम कर दी जाए, क्योंकि एंगल जो बनेगा उसकी आंख से बनेगा। ये थोड़ी है उसके पाँव से बनेगा, क्योंकि वो आंखों से देखता है, पाँव से नहीं देखता। तो कहाँ से बनेगा? आंख से बनेगा। तो आंख यहाँ से बनेगा। तो अगर इसकी ऊंचाई को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, यहाँ से एंगल बनेगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या बनेगा? एंगल। तो इसका जो बच रहा है, यहाँ से लेकर इसका नीचे का, ये कितना बच रहा है अपने पास? मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर। टोटल 30 मीटर था। टोटल कितना था? 30 मीटर। अब टोटल 30 में से कितना बचा यहाँ? 25 बचा। कितना बचेगा? 28.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक, राइट। ओके, इतना बचा। अब बाकी कैलकुलेशन लगाते हैं, क्या बोल रहा है आगे। बोल रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी कुछ है, एक्स मान लो चाहे तो आप इसे। जब वह भवन जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, माने कहाँ जाता है? इस ऊंचे भवन की ओर जाता है, माने इधर मूव कर रहा है वो। यहाँ तो था ही, यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, इधर आ रहा है वो, ऊंचे भवन की ओर मूव करता है और जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर उसका 30 डिग्री है, इधर कितना है? 30 डिग्री। ओके, कितना है उसका? यहाँ से लेकर यहाँ का जो एलिवेशन है कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। ये जो एंगल बनेगा यहाँ से, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। 30 बोला ना, है ना। अब फिर जैसे ही वो आगे गया थोड़ा, तो कितना हो जाएगा? 60। मानी भाई देखो, जैसे जैसे पास में जाएगा कौन ऊंचा, मानी ऊपर आंख ज्यादा करनी पड़ेगी ना। दूर से तो आराम से देखा अपने दौसा का पहाड़ है, यहाँ से ऐसे करके देख लेते हैं उसको, और उसके नीचे जाके देख, यूं करना पड़ेगा ना, तुम्हारी एंगल बढ़ा ना। तो जैसे जैसे वो पास में गया, क्या, जैसे जैसे वो मूवमेंट किया उसने,
अब वो यहाँ से न रहकर क्या आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ठीक है ना, यहाँ आ चुका है। और जब वो यहाँ आया तो अब उसका एंगल भी बढ़ गया। एंगल कितना बढ़ गया, अब 30 से कितना हो चुका है, 60 डिग्री हो चुका है। तो अब ये कितना हो चुका है, 60 डिग्री हो चुका है। कितना हो चुका है, 60 डिग्री, माने 30 से कितना हो गया, 60 हो गया, माने एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। माने हमसे पूछा है ये डिस्टेंस, ठीक है ना, माने हमसे क्या पूछा है, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी कि ये कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी, ठीक है। ये जो लाल वाली डिस्टेंस है ये हमसे पूछी। हम इसको मान लेंगे एक्स, मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, एक्स मीटर, एक्स मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, एक्स मीटर। अब ये थोड़ी है कि ये इसके एक्स मीटर मानने से निकल जाएगी, है ना, इसको हम वाई मान लेंगे पूरी को। क्या मान लेंगे, वाई मीटर। और ये जो नीचे की अपने पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको कुछ मान लेंगे, ए मान लेंगे, एम मान लेंगे, एम या एन मीटर मानो इसको, एन मीटर, मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली तो निकल नहीं पाएगी, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी के अंदर से इसको घटाना पड़ेगा। भाई इसको निकालने के लिए पूरी में से इसको घटाना पड़ेगा, तो पूरी यही है, नीचे पूरे की है, तो इसमें से वाई डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब वाई डिस्टेंस घट जाएगी तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका क्या था, डायग्राम था, क्या था पूरा का पूरा डायग्राम। अब देख लो कि भाई थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, आपका लंब है, क्या है, लंब है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और नीचे का क्या है आपका, आधार, क्या है, आधार। आधार ज्ञात करना है हमें, आधार में से भी एक कुछ दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और दे क्या रखा है अपने पास, लंब दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से एक त्रिभुज का नाम भी रख लो, इनका नाम नहीं रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो त्रिभुज का कुछ नाम रखो, त्रिभुज का क्या रखो, कुछ नाम। यहाँ पर रख देते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर बी पॉइंट है, यहाँ तक सी पॉइंट है, यहाँ तक ये जो है डी पॉइंट है, ठीक है, ओके। नीचे की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ऊपर ही क्या बन रहा है, अपना त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज में क्या लगा देना है, नहीं नहीं पाइथागोरस प्रमेय तो लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अपने पास केवल और केवल क्या दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, और कुछ दे नहीं रखा, ठीक है ना। कम से कम दो भुजा तो देनी चाहिए थी ना, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो कम से कम दो चाहिए, है ना। अब उसने ये भी नहीं बोला कि भाई ये भुजा सबसे छोटी है, तो हम वो त्रिक लगा देते, पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस अनुपात लगेगा, मान सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे दिया क्या है हमें, क्या क्या दिया है, दिया है, दिया है हमें एक तो भवन की ऊंचाई, क्या दिया है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई h1, है ना, h1 कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। और इसमें से यदि लड़के की ऊंचाई को कम कर दिया जाए तो अपने पास कितनी बचती है, 28, ठीक है ना। मानिए यदि लड़के की ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो 28.5 मीटर बचती है, राइट, ठीक है ना, लड़के की ऊंचाई को कम करने के बाद। दो एंगल दे रखा है, एक तो एंगल थीटा 1 दे रखा है, कितना है, 30 डिग्री, और एक दे रखा है थीटा 2 इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मतलब ए और बी के बीच की दूरी, ए बी की दूरी पूछी है। तो यहाँ पर लगा लोगे आप क्वेश्चन मार्क, इसको थोड़े किस में डाल दोगे,
ब्रैकेट में, जिससे कि अपनी नज़र बनी रहे। अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटे को छोड़ो अभी, बड़ा वाला त्रिभुज है, उसके अंदर आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस, सॉरी क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी की बात चल रही है। कौन से त्रिभुज की बात चल रही है? त्रिभुज ए सी डी की बात चल, त्रिभुज ए सी डी में क्या चल रहा है भाई? त्रिभुज ए सी डी में चल रहा है भाई, जिसका मान निकालना होता है ना, उसको तो हम रखते हैं ऊपर, और जिसका मान दिया जाता है उसको रखते हैं नीचे। तो अपने पास इसका मान दे रखा है, माने लंब का मान दे रखा है। ठीक है, और हमें मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, मानी ए और सी का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा हमें? लंब दे रखा है। लंब क्या है अपने पास? लंब क्या है? बी डी है ना, और सॉरी सी डी। लंब क्या है? सी डी। नहीं, ये तो दिया है ना, दिया है, जो उसको निकालने वाले को नीचे रखना है। ए सी है ना, ए सी बटे में सी बी, सी डी है ना, इसका दे रखा है। ओके, और ए सी क्या है आपका? आधार है नहीं है? आधार है। और ये क्या है? सी डी क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। ठीक है, और आधार बटे लंब क्या होता है? क्या होता है? आधार बटे लंब कोट थीटा होता है। कौन सा? कोट थीटा। अब यहाँ पर जो कोट थीटा है, कौन सा कोट थीटा है? हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये होगा 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? पहले थीटा ही रख लेते हैं, थीटा 1, कोई बात नहीं, 30 ही रख लो। ठीक है, अब एडी ये कितना है आपके पास? एसी कितना है? जो एक्स प्लस वाई है, क्या है? एक्स प्लस वाई है, बटे कितनी है? 28.5, 28.5। और कॉट, कॉट 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान निकाल लो। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, माने कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर लिया करो, जिससे कि निकालना बेहद क्या रहता है अपने लिए? आसान रहता है। ठीक है ना, चले, तो अपने पास क्या आ चुका है यहाँ पर? √3 आ चुका है, इसको हम भेज देंगे यहाँ पर, है ना। तो अपने पास क्या मिल जाएगा? अपने को मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28.5 इंटू √3, और लगा देंगे आगे मीटर। तो ये पूरी डिस्टेंस मिल चुकी है हमें, है ना। क्या मिल चुकी है? ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मानी n की जो डिस्टेंस है वो हमें मिल चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये निकाल लिया। अब हमें ये निकालनी है y। क्या निकालनी है? y, क्योंकि y इसमें से कम करेंगे तभी अपना आंसर आने वाला है, इससे पहले आने वाला है नहीं। तो y निकालने के लिए हमें छोटा वाला त्रिभुज काम में लेना पड़ेगा। क्या काम में लेना पड़ेगा? छोटा वाला त्रिभुज काम में लेना पड़ेगा। तो इसकी कर लेते हैं कॉपी। क्या कर लेते हैं? इसकी कॉपी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कॉपी। बाकी सब हटा देते हैं, इनकी अभी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। कि चित्र को छोड़कर बाकी सबकी किसी की ज़रूरत नहीं है। चित्र की तो ज़रूरत है, नहीं तो फिर लगाएंगे किसमें। चले, ओके, चलते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज, कौन सा है? बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में क्या चल रहा है? किसका मान चाहिए हमें? बी सी का। जिसका मान चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, तो बी सी बटे में क्या रहेगा? सी डी। ठीक है, और बी सी क्या है? वही आधार है। क्या है? आधार है। और नीचे की क्या है? लंब है। क्या है? लंब। और ये बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, कोट होता है। कोट कितना डिग्री मांगता है? 60 डिग्री। ठीक है, कितना मांगा है इसने? 60 डिग्री बोला है ना। अब BC का मान बताओ कितना है? BC कितना है? y है, y है BC।
और ये कितना है 28.5, 28.5, ठीक है। बराबर में इसका कॉट 60 का मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 ये कॉट का मान अपने पास हो गया। इसको ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास किसका मान आ चुका है, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 बटे में √3, ठीक है। चेक कर लो कट रहा है क्या, हाँ जा तो रहा है √3, 3 का भाग जा रहा है इसमें। किसका भाग जा रहा है 3 का भाग। चाहे तो आप इसका क्या कर सकते हैं परमीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपने पास किसका मान आ चुका है y का मान आ चुका है, और हमें तो पूरा चाहिए यहाँ इसका x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे पॉसिबल है, मीटर लगा देते हैं इसको। x का मान कैसे पॉसिबल है, x का मान ऐसे पॉसिबल है, अगर जो अपने पास ये x प्लस वाई आया था ना यहाँ तक, इसमें से हम y माइनस घटा दें, y माइनस कर दें तो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर से क्या कर देंगे y को माइनस कर देंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसे समीकरण मान सकते हो, समीकरण 1 मान लो, उसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है, और इसे मान लो समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, अपने पास किसका मान आ जाएगा। चलते हैं आगे, एक और कॉपी कर लेते हैं इसकी, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी इसलिए नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या था आपने, समीकरण था x प्लस वाई बराबर क्या था 28.5 इंटू में √3। समीकरण 2 क्या था, इधर तो y था ना 28.5 बटे √3, यही था, ठीक है। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये किसका है यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये किसका है तो यहाँ किसका आ जाएगा माइनस का। भाई समीकरणों में चिन्ह बदलते नहीं बदलते, बदलते हैं ना, तो बदल लिया। क्या करेंगे यहाँ पर, ये प्लस रे माइनस तो हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा, कटेगा नहीं बटे, कल प्लस माइनस कट जाता है ना, काटने के लिए तो ये किया है कलश। इधर क्या करेंगे 28.5 √3 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ तो काट नहीं सकते ना क्योंकि एक जैसी टर्म तो है नहीं, कम से कम ऐसा तो कर ही सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करके इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे, तो अपने पास क्या आएगा बताओ जरा, 28 तो है ही, 28.5 तो है और गुणा में 3 और आ जाएगा, ये गुणा होके हट जाएगा ना, हाँ। और माइनस कितना हो जाएगा 28.5 बटे में √3, होगा नहीं होगा। अब 28 को इससे गुणा कर लो, कितना होता है 3 से, 15 का 5 हासिल की 1, 8 3 24 रेक 25 हासिल की 2, और 6 2 8, माने 85.5, और इसमें से कितना कम कर देंगे 28.5, ठीक है। तो अपने पास कितना है 85.5 है, उसमें से हमें करना है 28.5 कम करना है, ठीक है। माने 3 भाग थे उसमें से 56, 28 दूनी 56, 57 आएगा, ये तो कट ही गया, 15 में से 7 और 2 गए तो 5, 57 आ गए अपने पास। कितना आ चुका है 57, है ना। अपने पास इधर तो रूट कितना था √3, अपने पास आ चुका है 57 √3। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा भाई, परमीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा परमीकरण, वैसे आंसर तो यही है होने को तो, लेकिन परमीकरण कर ही देते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना, ये क्या चल रहा है x चल रहा है, मानी 57 बटे में √3 का परमीकरण करोगे तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 12 बन रहा है जिसमें 3 का भाग चले जाएगा, तो ये नीचे का लफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पास ये तो नीचे कितना हो गया 57, ऊपर तो √3 और नीचे हो गया 3, 3 से इसको काट लो,
19 तो 19 आ जाएगा, 19√3 मीटर। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास एक्स का आंसर, एक्स का मान। ठीक है, जो उसने पूछा था, सवाल भले ही बड़ा हो गया हो लेकिन हमारे एक एक चीज क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सवाल 3 पेज में बना है लेकिन अच्छे से हमारे समझ में आना चाहिए, और समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया है तो एक बार इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। चले नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कितनी बार उतारेगा, 2 बार तो पढ़ लिए, तीसरी बार हम इसको पढ़ रहे हैं। अब तो उतारना बंद करो। रोज के मेरे को 10 सवाल करके ला के देने हैं आपको, एक रफ बना लेना। मैं नहीं जानता तुम कौन से टाइम में करके लाओगे। ठीक है, कोई सी भी प्रश्नावली स्टार्ट कर देना जो आपको आती है, और मुझे पर डे के 10 सवाल चेक करवाने हैं, मैं चेक करूंगा। और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कब चेक करना है। ठीक है, पर डे चेक करूंगा, या नहीं कि भाई 10 दिन का एक दिन में, रोज। क्योंकि राजी राजी तो लोग करते नहीं है, है ना, समझते नहीं ना, एक बार बोलेंगे तो समझते नहीं, तब तो रोज करना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए मैंने यही बोल दिया, पांचवी छठी सातवीं आठवीं तक के भी सबको रोज पर डे के 10 सवाल चाहिए मेरे को। कोई सी प्रश्नावली आती है उससे स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक तुम लोग पढ़ तो लेते हो, यहाँ तो गुरुजी आता है आता है, और फिर क्या बोलते हैं, सवाल कराते कौन आया, भूल गए गुरुजी। प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। प्रैक्टिस जरूरी है। गणित में क्या, गणित क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस। है ना? हिंदी को तो तुम 3 दिन पहले पढ़ लोगे तब भी पार पड़ जाएगी, सामाजिक ज्ञान को भी 3 दिन पहले पढ़ लोगे तो भी पार पड़ जाएगी। इसको 3 दिन पहले पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी। इसको पूरे साल की जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वही एग्जाम में काम आएगी। यदि आप लोगों को कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करना आया ही नहीं, किया ही नहीं आप लोगों ने, तो अब नहीं हो सकती। वहाँ कैलकुलेशन ही नहीं होगी, तुम ऐसे तो करके चले चले जाओगे पासबुक में, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, वहां पे होगा ही नहीं, है ना। यहाँ तो हिंदी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ के चले जाएंगे गणित को भी, फिर कैसे होगा। चले आगे, 7वां क्वेश्चन है अपने पास। 9वीं प्रश्नावली अभी स्टार्टिंग में देखी नहीं थी क्या, है। चलो देखो इधर, दूसरा सवाल क्या है अपने पास। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल पर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, और ये क्या हो गया, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है। पॉइंट लगा दिया ना मैंने, ये तो गया, ये तो नहीं है। ठीक है, तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या दिया है उसने, क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनानी है, कि मीनार बनानी है जिसकी ऊंचाई में आता पता नहीं है। तो ये बना ली हमने एक मीनार। लाल नहीं दिखेगी ना, गायब हो जाएगी, कलर वह चेंज किया जाए इसका। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संचार मीनार। यदि है थोड़ी स्टेडी है, सही। ठीक है, संचार मीनार के एक बिंदु से, माने संचार मीनार से कोई एक दूर बिंदु है ना, एक दूर क्या है, थोड़ा सा दूर बिंदु है। हम्म, ठीक है, एक बिंदु है, मान लीजिए वो ये बिंदु यहाँ है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, संचार मीनार तक की जो दूरी है, कितने मीटर है, 20 मीटर है। कितने मीटर है, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा भवन नहीं है, कहाँ लिखा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, हाँ 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन से जो कोण बन रहा है यहाँ से कितना है, 45 है, और फिर 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, फिर है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है फिर, वो तो है, दिखाना मेरे को, कहाँ है, 7 है ना। हाँ,
ये तो 8 है, पेडेस्टल है ये तो। ये है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। हम सही नहीं पढ़ रहे है ना, सवाल सही लिखा है क्या? शिखर पर लगी, हाँ देखो ऐसा है कि अपने पास एक ये पूरी की पूरी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग में भी इतनी ही मानो इसको ना, ओके, यहाँ तक मानो, क्योंकि ऊपर तो क्या लगी हुई है, मीनार लगी हुई है, ठीक है ना। ये नीचे भवन मान लो, ऊपर है मीनार या टावर मान लो, ठीक है। या इसके ऊपर मतलब एक और मंजिल बना हुआ है ना, छोटी सी। और ये नीचे क्या है, भवन है। तो ये तो भवन 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है। और उसको उसके ऊपर कुछ टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टावर। इसकी क्या मान लो, x मीटर मान लो। इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी, माने इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल माने संचार मीनार के तल और शिखर, माने संचार मीनार का तल तो यहाँ होगा ना, क्योंकि ये तो मीनार है। क्या है, संचार मीनार, क्या है ये, संचार, संचार मीनार है ये संचार मीनार है। और इसका तल यही होगा, ठीक है। बिल्डिंग का तल नहीं, भवन का तल नहीं, संचार मीनार का तल। तो संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है वो। कितना बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है। और उसके शिखर का कितना बता रहा है, 60 डिग्री। कितना बता रहा है, 60। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली डिस्टेंस की इसकी बात करें एंगल की, तो ये है 45 डिग्री। कितना है, 45। और यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमें, इसका मान निकालना है। इसका मान तो तभी आ सकता है जब इसका मान आए, ऐसे पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, इसका एक नाम रख देंगे प्यारा सा, ए बी सी और डी, है ना। इसको हमने x मान लिया, इसको y मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम सीधा बता सकते हैं इसको कि ये 45 डिग्री कोण बन रहा है, ये भी 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो आमने सामने के जब कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो जब ये 45 के सामने 20 है तो इसके सामने ये भी 45 है तो ये भी 20 होगी। तो ये तो पता लगेगा ही सीधी, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मिल गई। अभी जब ये मिल गई अपनों को, तो फिर इसकी निकाल देंगे पूरी की। इसकी नहीं निकल सकते अकेले की, इसकी अकेले की नहीं निकल सकती, इस पूरे की निकालेंगे और फिर उसमें से 20 कम कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो लगा दो भाई त्रिभुज। कौन से, पहले तो देख लो क्या क्या दिया, क्या क्या है दिया है, लिख दिया करो थोड़ा, क्या अच्छा लगता है। तो भवन, क्या दिया है, भवन, भवन की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। भवन के ऊपर जो मीनार है, क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई x मीटर है, जो कि हमने माना है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमको, थीटा दे रखा है, थीटा 1 कितना है, 45 डिग्री। और एक दे रखा है थीटा 2, कितना दे रखा है, थीटा 2 60 डिग्री, ठीक है। दो चीज हमें दी हुई है ना। अब पहले तो हमें क्या निकालना है, आधार, क्योंकि ये इधर थीटा है, थीटे के सामने क्या होता है, लंब होता है, होता नहीं होता। तो लंब लिख देंगे, थीटा के सामने क्या होता है, लंब जी होते हैं यहाँ पे, लो भाई। और इसके 90 डिग्री के सामने का कर्ण, खैर इसकी हमें जरूरत है ही नहीं। हमें तो किसकी जरूरत है, अभी आधार की जरूरत है। किसकी जरूरत है, आधार की, ठीक है। तो किसका मान निकालना है हमें, तो लगा दो त्रिभुज ए बी सी में। अभी तो ए बी सी की बात कर रहे हैं। जो त्रिभुज अपना ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका मान निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो आधार क्या है, ए बी बी है, ए बी बटे में बी सी, ठीक है। और ए बी क्या है आपका, आधार है, आधार बटे में लंब, क्या है, आधार बटे में लंब है, ठीक है।
और आधार बटे लंब होता क्या है, क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट कौन से थीटा की बात की जा रही है, हम छोटा ये वाला ले रहे हैं, तो ये 45 की बात की जा रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ ए बी का मान कितना, वाई, बी सी का मान कितना, 20। ठीक है, यहाँ से देख लो, मानिए ए बी का मान कितना है, आधार है जो कि हमने वाई माना है। ठीक है, और आपके पास जो बी सी है वो कितनी है, 20 डिग्री, कितनी है, सो 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर है ना। अब यहाँ बराबर में रख लो, कॉट 45 का मान 1 होता है, कितना होता है, 1, तो y इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर, कितना, 20 मीटर। y का क्लैश कट चुका है, y का क्लैश क्या हो चुका है, कट चुका है। अब y का क्लैश कट गया तो बाकी सबका क्लैश स्टार्ट, है ना। बाकी सबका क्या करेंगे, अब ये पूरा ले, पूरा हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से वो ले आओ, वहाँ रख, ठीक है, बाहर चेयर है, इसको ले आओ, यहाँ रख लो। क्या हो गया, चले आगे चलते हैं। आगे अपने पास ये हो गया, अब हमें किसका मान निकालना है, इस पूरे का। ठीक है, इस पूरे में से 20 मीटर घटा देंगे तो वो एक्स का मान आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो नया पेज ले लेते हैं, इसकी कॉपी कर ली जाए, कॉपी हो चुकी है, और इसको हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, इनकी ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, उधर हो चुका है जो भी है। अब क्या करना है, हमें पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है, तो क्या लगाओगे आप, त्रिभुज ए बी, इधर किसी को दिख रहा है, दिख रहा है क्या, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या चल रहा है भाई, मान किसका निकालना है, ऊपर वाले का निकालना है, तो उसको ऊपर रखो। ऊपर वाले क्या है आपकी, बी डी है, मान किसका दिया है, ए बी का दिया है, ऊपर वाले क्या है, ये लंब है नहीं है, नीचे वाले क्या है आपकी, आधार, क्या है, आधार है। और लंब बटे आधार tan थीटा होता है क्या, tan थीटा, लेकिन tan कौन कितने डिग्री, 60 डिग्री, माने हम इसकी बात कर रहे हैं इस बार, tan 60 डिग्री की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, क्या बताओ, ए बी बराबर क्या है आपका, एक क्या है, 20 प्लस कितना है, 20 प्लस एक्स, ए बी बराबर कितना है, एक्स, और बटे में, सॉरी सॉरी, मैं ये बी डी बराबर है 20 प्लस एक्स, और ए बी बराबर कितना है, 20 है, बराबर में tan 60 का मान कितना होता है, √3, है ना, कितना होता है, √3। अब देखो वहां पर क्या लिखा हुआ था, बी डी, तो बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है ना। अब बी डी का जब हमने मान रिप्लेस किया तो 20 प्लस एक्स ही होगा, तो 20 प्लस एक्स हमने रख दिया, और ए बी का मान कितना है, 20, जो हमने यहाँ से रख दिया, जो कि हमने निकाला था। ठीक है, और tan 60 का हमें पता है कितना आता है, √3 आता है, और tan 30 का मान 1/√3 आता है। ठीक है, ये हमें पता है, इसको ले जाओ यहाँ पर, है ना, इसको कहाँ ले जाओ, यहाँ पर, तो 20 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20√3। अभी एक्स का मान चाहिए, दैट्स वाई इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू 20√3 - 20। ठीक है, यदि √3 को आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 1.73 होता है √3 का मान, है ना। तो यही आंसर दे रखा है, निकाल के दे रखा है, जरा देखो, यही है, हम्म, यही है, तो यही है, चाहे तो आप इसका क्या कर सकते हो, निकाल के आगे लिख सकते हो। ठीक है, निकाल के आगे लिख ही देते हैं, क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 20 √3 का मान होता है 1.732 होता है, लेकिन हम 2 टर्म्स तक ही लेंगे ना, 2 डिजिट्स तक ही लेंगे।
हाँ कॉमन ले लो तब भी वही बात है, मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही बात है। ठीक है, आंसर उतना ही बनने वाला है, कॉमन ले लोगे तब भी वही है कि आप 20 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, √3 - 1। अब यहाँ से √3 - 1 लोगे तो इसका मान कितना, 1.73। ठीक है, यहाँ से 1 कम करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 73। ठीक है, तो कितना ले लोगे आप लोग, 20 इसका दुगुना कर लो, क्या कर लो, 73 का दुगुना, 73 का पॉइंट है, 2 गुना करोगे तो 1 जीरो तो लग ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 104, 73 है ना ये। ठीक है, 6 आएगा, 46 आएगा, 146। पीछे से कितनी छोड़ के लगानी है आपको, 2, तो यहाँ आपको 2 छोड़ के लगा दो। तो आपकी क्या आ चुकी है, आंसर आ चुका है, किसका मान आ चुका है, क्या चल रहा है अपना, एक्स। एक्स इज इक्वल टू 14.60 ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया, आया नहीं आया, आ गए ना, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो एक और सवाल करेंगे अभी हम। ठीक है, चलते हैं 8वां और करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब एक पेडेस्टल है, क्या है, एक पेडेस्टल का मतलब होता है बेस, किसी चीज़ का हम बेस बना दें। ठीक है, तो एक बेस है, ये बेस है। ठीक है, यानी नींव सीख है। ठीक है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, पेडेस्टल मान लो, क्या है ये, पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल। ठीक है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यहाँ पर एक मूर्ति लगी है ना, एक मानव की क्या लगी है, मूर्ति। ठीक है ना, तो ये बन गई मूर्ति, इसके 2 हाथ हैं, टांग तो अच्छे से लगाओ इसकी है ना, टांग लगाते हैं, ये तो मिटेगा नहीं वैसे, तो इसके ये टांग कहाँ जाएगा मिटन के, ये हो गई टांग। ठीक है, माने एक पेडेस्टल है, उस पे क्या लगी है, मूर्ति, और मूर्ति की ऊंचाई क्या है आपकी, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है ना, किसकी मूर्ति है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ओके, कितने मीटर ऊंची है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। आगे क्या बोल रहा है, मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। माने भूमि का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, बिंदु है। ठीक है, तो भूमि का एक बिंदु आप बना लेते हैं, ये भूमि है, यहाँ से ऐसे ही रहेगी ना, हाँ ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो भूमि का कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, जिससे कितनी रहेगी, 60। ठीक है, 60 डिग्री रहेगी, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर की, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिया है ना, छोटा कर लेते हैं इसको, आ जाओ छोटा हो जा, कहाँ जाता है, मैं यहाँ होकर कोड जाऊँगा। ठीक है, तो इसी बिंदु से, कहाँ का कोण, इसी बिंदु से एक तो, एक तो इसका कोण बनेगा। ठीक है, और जो कि, और एक बनेगा इसका, इसकी आंख का बनेगा, या इसके सर का, चोटी का, चोटी का बना लेते हैं इसके। ठीक है, तो छोटा है, छोटा तो 60 से, उससे बड़ी से कम ही बनेगा ना, तो ये क्या है, 45 है, तो छोटा वाला कितना रहेगा, 45 डिग्री, और बड़ा वाला मान यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है। ठीक है, दिया क्या है, हम पेडेस्टल की ऊंचाई दी है क्या, नहीं दी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पिछली बार ऊपर वाला पूछा था, तो इस बार नीचे वाला पूछा था, तरीका वही है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, एक्स मीटर है, मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्स मीटर है, और इसको हम मान लेते हैं वाई मीटर, क्योंकि इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। ठीक है ना,
वाई मीटर मानने की भी क्या जरूरत है, वो तो हम इसको तो रहने ही देते हैं, है ना। इसको तो क्या मान लो आप, ए बी, और ये हो गया आपका यहाँ पर सी, और ये हो गया माथे पर डी। डी उठा के चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, इस बार तो आसान तो नहीं है खैर, है ना। आसान तो नहीं है ना, वो ऐसे निकल जाए। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा था ये एक्स मीटर तो ये भी एक्स मीटर, पर एक्स आंसर थोड़ी है, एक्स का मान निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज छोटा वाला ले ले या बड़ा वाला ले, छोटा लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मान किसका निकालना है, दोनों का ही निकालना है यहाँ तो मान लीजिए उसका निकालना है उधर वाले का। ठीक है, तो उसका वो क्या है आपका ए बी, बी सी क्या है, बी सी, बी सी बेटे में ए बी, बी सी क्या है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और नीचे क्या है, आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा, tan कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो ए बी का बी सी का मान कितना, एक्स माना है हमने उसको, क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, लिख देना यहाँ पर माना, किसका मान, या क्या बोलते, पेडेस्टल, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है पेडेस्टल की, एक्स मीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स मीटर मान रखी है, इसकी कुछ माना नहीं है, तो इसको हम क्या रख देंगे, ए बी ही रहने देंगे। ठीक है, पर निकाल तो नीचे वाले रहे ना, हाँ उल्टा करना पड़ेगा, निकाल अभी हम नीचे वाली रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ए बी रखना पड़ेगा, ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी। ठीक है, बराबर ये क्या रहेगा आपका, ऊपर वाला क्या है, आधार, क्या है, आधार, नीचे वाला क्या है, लंब, बराबर में, माने ए बी देखो नीचे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसे क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये क्या है आपका, लंब है। ये करना है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने पास ये क्या है आपका, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 45, टेन थोड़ी ना है, अब तो कोट है, आधार बटे लंब कोट होता ना। ठीक है, ऊपर वाले का मान पता नहीं है, ए बी रहने दो, और बी सी का मान पता है कितना, एक्स मीटर था। ठीक है, और इस कोट 45 का मान बोले तो 1, अब इसका मान क्या, ए बी इज इक्वल टू कितना आया, एक्स मीटर। अब तो आसान हो गया, दोनों ही क्या है, ए बी, ये और ये कितनी है, एक्स एक्स ही है दोनों, है ना। अब क्या करेंगे, पूरा बड़ा त्रिभुज वहाँ लगाएंगे। ठीक है, बड़े त्रिभुज में से इस पूरे को लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें से हम इसको क्या कर देंगे कम, 1.6 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा सवाल सोल्व ही हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अंकित, दिक्कत है अंकित, दिक्कत थोड़ी आ रही है, नहीं कोई दिक्कत विक्कत है तो बता देना, दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना। चले, अब कौन सा लेते हैं हम, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या चल रहा है, त्रिभुज, हाँ ए बी सी की जगह डी लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, हाँ राइट। ठीक है, तो आपका त्रिभुज ए बी और डी, ये भी तो एक त्रिभुज ही बन रहा है। ठीक है, उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, बड़ा लेंगे ना, छोटा थोड़ा लेंगे, छोटा तो यहाँ तक ही सीमित था। ठीक है, और हो जाएगा अपना काम, किसको निकालना है, हम्म, किसको भी मान लो, है ना, मान लीजिए यही नीचे वाला अभी और निकालना है ना। वैसे तो हमने निकाल लिया नीचे का मान क्या है, पर अब कुछ भी मान लो, क्योंकि निकालने की जरूरत ही नहीं है अभी यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्स हो चुके हैं। तो हम मान लेते हैं ए बी बराबर, क्या मानते हैं, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी बटे में बी डी, बी से लेकर डी तक बड़ा बड़ा त्रिभुज है, तो ये भुजा हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये ले ली हमने, ये क्या है आपका, ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। ये क्या आएगा आपके पास, कॉट, कॉट कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। इसका मान क्या है, ए बी का मान
एक्स अभी अभी निकाला ना पीछे, ठीक है। अभी अभी हमने एक्स का मान निकाला, ये रहा, है निकला ए बी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। और बी डी बराबर कितना है, एक्स प्लस 1.6। ए बी बराबर कितना है, बी, हाँ सॉरी, बी डी बराबर एक्स प्लस 1.6। इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, राइट। आगे अपने पास cot 60 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1/√3, ठीक है। 1/√3 मतलब अगर हम tan 30 के किसकी cot 60 की बात करते हैं, तो cot जो 60 होता है, सॉरी tan 60 होता है √3, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। हमें किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ और इसको यहाँ। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां ले जाएंगे, इसको यहाँ, तो ये तो क्या आ जाएगा, x√3 हो जाएगा। ये इससे गुणा होके x√3, और ये उससे गुणा होके क्या बनेगा, x प्लस 1.6। हमें किसका मान चाहिए, x का, तो x एक साइड रखना पड़ेगा, तो इसको ले आएंगे इधर, ठीक है। किसको ले जाएंगे, वो तो जाएगा ही नहीं, कैसे जाएगा बता इसको हम ले आएंगे इधर, तो x√3 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 1.6, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x को निकाल लेंगे कॉमन, क्या निकालेंगे, कॉमन, x को कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 और बराबर में 1.6। अब ये उधर जाएगा, क्योंकि अब किस में आ चुका है, गुणा में, ठीक है। तो अब इसको हम भेज देंगे, ये गुणा की चीज़ इसकी किस में चली जाएगी, भाग में। x इज इक्वल टू 1.6 बटे में कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, है ना। आंसर तो ये भी है इसका, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इसका परमेकरण कर लेते हैं, क्योंकि परमेकरण करने से नीचे का क्लास कट जाएगा, माने थोड़ा हट जाएगा ये नीचे से। और परमेकरण करने पर क्या होता है कि ऊपर और नीचे से हमें किससे गुणा करना है, √3 प्लस 1 से, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो +1 से करना है, इसके विपरीत चिन्ह से करना है, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, ओके। अब नीचे क्या बन चुकी है, एक सर्वसमीका, ए का ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका बनती है अपने पास, ठीक है। सर्वसमीका बनती है तो अपने पास इधर तो एक्स चल ही रहा है, तो इधर 1.6 और ब्रैकेट में, नींद आ रही है क्या, है सोने जा रहे हैं? सो जा, जा जा कुछ नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, है ना। दो में से तीन में से आप आप सर्वसमीका लगाओगे तो क्या आएगा, हाँ सर्वसमीका मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कमी है, माने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अपने पास ये तो ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, ठीक है। तो आपके पास ये रहेगा, माने ए का स्क्वायर माने √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया या नहीं आया, यस या नो बोले जरा, आ गया, ठीक है। अपने पास आगे कितना आ चुका है, आगे आ चुका है 1.6 और √3 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 2 आएगा, है ना। 3 में से एक गया तो, क्योंकि इसका 3 आ जाएगा, इसका एक, 3 में से एक गया तो 2। अब 2 से ये कट जाएगा आसानी से, 0.8 बार, कितनी बार कटेगा, नहीं कटेगा, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कौन के आंसर, थोड़ा आगे लेते हैं इसको। एक्स का मान कितना आया अपने पास, एक्स इज इक्वल टू 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या, किसकी ऊंचाई है, आपके पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है ना। तो पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। ये आपके जो 3 सवाल थे इस सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं। जहाँ तक है सारे के सारे जो सवाल हैं आपके समझ में आ गए होंगे, कहीं किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है
तो 3 बार पढ़ लिए तो होनी नहीं चाहिए ना, है ना। तीसरी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, तीसरी बार। आगे दिक्कत आएगी भी। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।